बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज का हमारा जो चैप्टर है आईसीटी के अंदर, वो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे पास इस चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। 4 क्वेश्चन इसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉफ्टवेयर के बारे में है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में है, कंप्यूटर लैंग्वेज किसे कहा जाता है और कितने टाइप्स के कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं। थर्ड हमारे पास है ट्रांसलेटर के बारे में, ट्रांसलेटर किसे कहा जाता है और कितने टाइप्स के ट्रांसलेटर्स होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, उसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन हम फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्लो चार्ट कितने टाइप्स के होते हैं और फ्लो चार्ट जो है वो कहते किसे हैं और कितने टाइप्स के फ्लो चार्ट्स होते हैं। तो ये हमारे आज के जो है ये टॉपिक है, ये चैप्टर है। हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम जो है वो 2 चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं। उन दोनों चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं वो एपटेक का जो यूट्यूब का चैनल है उस पर आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और जितने भी अभी तक हमने उसमें वो किए हैं, लेक्चर्स दिए हैं, सारी वीडियोस वहाँ पर अपलोडेड हैं। एपटेक पिशावर के नाम से है, आप उसको वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। आईसीटी के सारी वीडियोस वहाँ पर अपलोडेड हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर जो हमारे पास उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब मैंने पहले भी आपको कहा था, हमने पढ़ा था फर्स्ट उसमें लेक्चर के अंदर, जब हमने स्टार्ट किया था आईसीटी का, तो मैंने आपको कहा था कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये आजकल बहुत कॉमन जो हैं वो टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं। वजह यह है कि मोबाइल की वजह से जो है, मोबाइल फ़ोन की वजह से, स्मार्टफोन की वजह से हर बंदा जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में जानता है, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड बंदा हो या ना हो। फिर मैंने इसके लफ्जी मायने भी आपको बताए थे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली किसे कहा जाता है, वो चीज़ जिसको हम टच ना कर सकें, आई थिंक विच फिजिकल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वी कैन फील बट वी कैन नॉट टच इट। जिसमें एग्जांपल आपको दी थी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास फ्लावर है, तो फ्लावर हमारे पास क्या है, हार्डवेयर, उसकी स्मेल क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। अब जो यूनिट नंबर 2 हमने ख़त्म किया उसमें हमने हार्डवेयर के बारे में सारा पढ़ा था, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अब इस यूनिट के अंदर जो इस चैप्टर के अंदर हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो ये सॉफ्टवेयर, ये मैंने आपको पहले भी कहा था फर्स्ट स्टार्ट में जब हमने आईसीटी की क्लासेस स्टार्ट की थी, कि जितने भी ये इस कोर्स अंदर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे टेक्निकल बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक है और इसी में से पेपर जो है वो फिर बनता है। और इसी तरह जो है वहाँ पर भी इसी तरह टॉपिक दिए गए हैं, मैंने उन टॉपिक्स को क्वेश्चंस की शेप बनाकर आपके सामने जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, a set of instructions that tells the computer what to do, जो कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या काम करना है। अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी आपको कहा था कि कंप्यूटर के अंदर बेसिकली हम 2 स्टेप में काम करते हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, 2 स्टेप्स में होता है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और किस तरह से करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंप्यूटर जो है वो क्या है, इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। हाउ टू डू, ठीक है, हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंप्यूटर जो है वो क्या है, इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर को पता नहीं है कि क्या करना है और किस तरह करना है, उसको एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो है वो क्या नहीं है, उसके पास जो है वो सेंस नहीं है, अकल नहीं है, समझता नहीं है। वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो सॉफ्टवेयर की सूरत में होती हैं। ठीक है, या उसे हम प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम की भी अक्सर हम डेफिनेशन क्या लिखते हैं, तो प्रोग्राम की डेफिनेशन हम लिखते हैं अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम हमारे पास क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको कहा जाता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहा जाता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम।
तो प्रोग्राम की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। वो ज़रा भी हमारे पास क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में होती हैं। ओके, अब ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ रिटर्न टू कंप्यूटर प्रोग्राम और सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम भी से कहते हैं, या इसके अंदर क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसको हमने क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर फॉलो करता है ताकि किसी टास्क को, काम को कर सके। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज प्रोग्राम दैट अलाउ द हार्डवेयर टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। देखिए हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, डिवाइसेस लगी हैं, चाहे वो प्रोसेसर है, चाहे वो हार्ड डिस्क है, चाहे वो रैम है, ठीक है, जो भी डिवाइसेस हमारे पास हैं, तो इन तमाम डिवाइसेस ये सारे क्या है, हार्डवेयर है। तो इस हार्डवेयर जो है ये खुद से काम नहीं करता, ये हार्डवेयर को अगर हम यूजफुल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर के जरिए से हम करेंगे, याद रखें। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का होना भी ज़रूरी है और हार्डवेयर का होना भी ज़रूरी है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यानी अगर मेरे पास सारा हार्डवेयर है, सारे कंप्यूटर में सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन मेरे कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो जारी बात है वो हार्डवेयर मेरे किसी काम का नहीं होगा। और अगर दूसरी तरफ मेरे पास सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स मेरे पास हैं, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो जारी बात है वो सॉफ्टवेयर मेरे किसी काम के नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को क्या करता है, एनेबल करता है, इस काबिल बनाता है कि हम उस पर क्या कर सकें, कुछ काम कर सकें। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज क्वाइट यूजलेस। अगर सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तो आपका हार्डवेयर जो वो क्या है, यूजलेस है, बेकार है। मैंने जिस आपको कहा ना कि मेरे पास कंप्यूटर है, सब कुछ है, हार्ड डिस्क भी लगी हुई है, प्रोसेसर भी है, रैम भी, मॉनिटर, सब कुछ डिवाइसेस मेरे पास हैं, वो प्रिंटर भी मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर में, तो वो हार्डवेयर मेरे किसी काम का नहीं होगा, यूजलेस होगा। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारे और कंप्यूटर के दरमियान में कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन एक ब्रिज बनाता है। ठीक है, यानी आप कंप्यूटर में डायरेक्ट हार्डवेयर को अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। प्रिंटर तो लगा हुआ है, उस प्रिंटर में पेज भी लगा लें, प्रिंटर ऑन भी हो जाएगा, लेकिन वो प्रिंटर तो सॉफ्टवेयर की मदद से प्रिंट नहीं करेगा। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो प्रिंटर प्रिंट नहीं करेगा। इसी तरह हार्ड डिस्क लगी हुई है, उस हार्ड डिस्क के अंदर जो है आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो भी सॉफ्टवेयर के जरिए से करेंगे। बगैर सॉफ्टवेयर के तो हार्डवेयर के अंदर, उस हार्ड डिस्क के अंदर तो फाइल सेव नहीं होगी। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे यूजर और कंप्यूटर के दरमियान में कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज नीडेड। अब सॉफ्टवेयर जो है हमारे, जो हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी कंप्यूटर की या आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, तो जो जो एक्टिविटीज़ हम कम करते हैं उन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर जो है हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू कंप्लीट द इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप इनपुट कर रहे हैं, जारी बात है कीबोर्ड तो है, लेकिन कीबोर्ड तो खुद से काम नहीं करेगा जब तक जो है आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह ना हो। चाहे आप इनपुट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग तो सारी बातें कौन कर रहा है, प्रोसेसर करता है, लेकिन उस प्रोसेसर को कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह वो जो है वो भी हमारा प्रोसेसिंग भी हो गया। आउटपुट, मॉनिटर हमारे पास आ गया आउटपुट, ठीक है, डिस्प्ले हमें दे रहा है, या प्रिंट आउट हमारे पास आ गया, प्रिंटिंग फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है। अब वो तो हमने, जारी बात है, प्रिंटर भी हमारे पास है, मॉनिटर भी है, डिस्प्ले भी है, सब कुछ है, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जारी बात है वो डिस्प्ले कर सकेगा हमें कुछ, और ना वो हम किसी चीज़ को उसको पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास स्टोरेज, मैंने आपको कहा कि हार्ड डिस्क तो लगा दी है, हार्ड डिस्क लगी भी हुई है, लेकिन वो हार्ड डिस्क यूजलेस है अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सॉफ्टवेयर जो है आपके तमाम एक्टिविटीज़ को यूज़ करने के लिए इसको यूज़ करता है, चाहे आप इनपुट कर रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कर रहे हैं, चाहे आपका कंप्यूटर जो है आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है, चाहे आप उसके अंदर डेटा को स्टोर कर रहे हैं, या आपकी एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो रही हैं, जितनी भी ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, इन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड सॉफ्टवेयर। आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ आई? ठीक है, तो ये हम यूनिट नंबर 3 हम आज हमने स्टार्ट किया आईसीटी के अंदर, चैप्टर नंबर 3 आज हमने स्टार्ट किया है। और चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास, जो उसका नाम क्या है, सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आप लिखेंगे, हेडिंग इस तरह दे देंगे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इसके नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है।
तो दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, वन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बस ये नहीं, ठीक है। तो पहली स्लाइड के अंदर हमने आज क्या डिस्कस किया, फर्स्ट स्लाइड के अंदर आज हमने ये पढ़ा कि सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की मैंने डेफिनेशन बता दी कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, उसको हमने डिफाइन कर दिया। सेकंड आप हेडिंग क्या दे देंगे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, one is called system software and second one is called application software, system software and application software। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। ये टेक्स्ट आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन इससे आप वो फिक्र ना करें, आसान है, इजी है। आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो फिर आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। in one line in one line definition how we can define what is software, system software क्या करता है, control all the operation of the computer। System software is a group of program that controls all the operations of computer। कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नाउ व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के उसके ऑपरेशंस हमारे पास कौन से हैं, व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले, एक स्लाइड पहले हमने पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था क्या, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। ये क्या है, दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, दीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। ये एक्टिविटीज़ ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम्स का मजमूआ है जो क्या करता है, डेट कंट्रोल्स, कंट्रोल करता है किस चीज़ को, ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस हैं उसको कंट्रोल करता है। व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल, these are called the operation of the computer, ठीक है। और क्या काम है इसका, it control the usage and allocation of different hardware component। usage का मतलब होता है इस्तेमाल करना, allocation का मतलब है किसी को कोई चीज़ हवाले करना, ठीक है। अब हमारे पास मिसाल के तौर पर अब एक नेटवर्क के हम काम कर रहे हैं, तो नेटवर्क में तो जारी बात है यूज़र ज़्यादा होते हैं, रिसोर्सेज एक होता है, तो एक रिसोर्सेज को एक वक्त में किस तरह मल्टीपल यूज़र्स को यूज़ करेंगे, तो कौन सी चीज़ किसको एलोकेट की जाती है, कौन सी चीज़ कौन इस्तेमाल करेगा, ये कंट्रोल भी कौन करता है, दैट इज़ कंट्रोल बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट enables other application program to execute properly, it enable other application program to execute properly। ये किसका क्या मतलब है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हम एम एस वर्ड में काम करना चाहते हैं, तो एम एस वर्ड में काम करने के लिए हम रन की कमांड यूज़ करते हैं। तो रन की कमांड में हम क्या लिखते हैं, विन वर्ड लिखते हैं, ठीक है। अब विन वर्ड क्या है, विन वर्ड इसके एम एस वर्ड की एग्जीक्यूटिबल फाइल का नाम है। तो जब हम ये लिखते हैं तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है, एम एस वर्ड ओपन हो जाता है। तो अगर आप एम एस वर्ड में काम करना चाहते हैं, एम एस वर्ड या कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी एम एस वर्ड हो गया, या कोई गेम्स प्ले करना चाहते हैं, तो ये भी आपके पास अगर एप्लीकेशन ये सारी हैं, ये भी अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो यू कांट यूज़ दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपके कंप्यूटर में गेम्स है, आपने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन आपके कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं है, विंडोज़ नहीं है तो वो गेम प्ले नहीं होगी। अब विंडोज़ क्यों ज़रूरी है, कि विंडोज़ हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसी तरह आपके पास एम एस ऑफिस आपने सारा इंस्टॉल कर दिया, लेकिन आपके कंप्यूटर में क्या नहीं है, अगेन फिर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई काम करना है, कोई आप जो है कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो एम एस वर्ड है, चाहे वो आप गेम्स प्ले करना चाहते हैं, चाहे आप इंटरनेट जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी आपने अगर काम करना है, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये एप्लीकेशंस हैं। इन तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए शर्त क्या है, ज़रूरी क्या है कि आपके कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो इट इनेबल, ये हमें इस काबिल बनाता है, क्या कर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इनेबल्स अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करना, चलाना, ठीक है। रन करना, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना, रन चलाना, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कहते हैं।
या रन करने उसको कहते हैं, रन करना या एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ओपन करना। तो अगर आप कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से ओपन करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं हो सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज एंड सपोर्ट अ कंप्यूटर सिस्टम। फिर वही बात आ जाती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं किस चीज़ को, आपके कंप्यूटर सिस्टम को, एंड इट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। और जो आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज कंट्रोल, इनको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। इनको कंट्रोल करने में, मैनेज करने में सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें क्या करते हैं, मदद देते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच मेक्स बेटर एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। बेटर कहते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, बेटर अच्छे तरीके से, इफेक्टिव का मतलब है उसका हमें कोई फ़ायदा हो, ठीक है, यूटिलाइजेशन हम उसकी कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का मतलब, यूटिलाइजेशन मतलब इस्तेमाल करना, अच्छे तरीके से हम क्या कर सकें, उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकें, अपने इस्तेमाल में ला सकें। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे जो है कंप्यूटर के जो अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से और इफेक्टिव तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस्तेमाल में आए, तो ये भी काम हमारे लिए कौन करेगा, डेट इज़ आल्सो डन बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट कंट्रोल ऑल, वही फिर बार बार वही देखिए, वही बार बार जो है वो वर्ड सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं। इट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन हैं उसको कंट्रोल करता है। ऑपरेशन मैंने भी आपको बता दिया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज कंट्रोल, ये कंप्यूटर के ऑपरेशन है, इनको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व एज द इंटरफेस बिटवीन सिस्टम्स। इंटरफेस किसे कहते हैं, लिंक, राब्ता। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, सर्व करता है, इंटरफेस है, राब्ते का काम करता है किसके दरमियान में, सिस्टम के दरमियान में, कंप्यूटर के दरमियान में, नेटवर्क अपने किया हुआ है उसके दरमियान में, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर उसके दरमियान में, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनके दरमियान में। तो एंड यूज़र और हमारे दरमियान में क्या है, एक इंटरफेस का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, सर्व करता है। सर्विस का मतलब है, सर्व का मतलब क्या होता है, सर्विसेज देना, ठीक है। किस चीज़ की सर्विस हमें देता है, इंटरफेस है, किसके दरमियान में, सिस्टम कंप्यूटर के दरमियान में, नेटवर्क है, हार्डवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, एंड यूज़र मैंने आपको बताया था जो कंप्यूटर को यूज़ करने वाले बंदे हैं उनके, और बाकी जो हार्डवेयर है, नेटवर्क है, कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम, इनके दरमियान में इंटरफेस लिंक का काम करता है। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता कौन है, मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइडेड, कंपनीज इसको बनाकर हमें देती हैं, ठीक है। कंपनीज जो हैं वो हमें क्या करती हैं, मैन्युफैक्चर्स करती हैं, प्रोवाइड करती हैं सॉफ्टवेयर को। इस तरह मिसाल के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जब MS लिखते हैं तो MS का मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों क्या है, कंपनी है जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो आपके पास ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको बनाने वाली जो है ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कंपनीज को जो सॉफ्टवेयर हमें बना कर देती हैं। द पर्सन प्रिपेयरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सिस्टम प्रोग्रामर। और वो बंदा जो आपके लिए सिस्टम प्रोग्रामिंग करेगा, वो बंदा जो आपके लिए सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाएगा, प्रिपेयर करता है, उसको सिस्टम प्रोग्रामर कहा जाता है, ठीक है। वो बंदा जो आपके लिए चीज़ करेगा या आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाएगा उसको सिस्टम प्रोग्रामर कहा जाता है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सिस्टम प्रोग्रामिंग। और इस प्रोसेस को सिस्टम प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के अंदर हम आपके लिए वो क्या करता है, प्रोग्रामिंग करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उस बंदे को, अ पर्सन हु इज डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सिस्टम प्रोग्रामर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सिस्टम प्रोग्रामिंग। उस प्रोसेस को सिस्टम प्रोग्रामिंग कहा जाता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, कंपाइलर भी हमारे पास याद रखें सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। इस तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर जो है इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। एग्जांपल में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज़ हो गया, एंटीवायरस वगैरह ये सारे हैं, डिवाइस ड्राइवर जो हैं, इस तरह नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम जो हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मोस्ट पॉपुलर, जो हम किस चीज़ से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस तरह डिवाइस ड्राइवर्स मैंने आपको बताया था, किसी भी डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए आपको उसकी ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है।
तो डिवाइस ड्राइवर भी हमारे पास क्या है, इट इज़ आल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर होगी बात। तो इस स्लाइड के अंदर हमने क्या पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे लिए क्या काम करता है, कौन बंदा इसको बनाता है, कंपनीज की तरफ से दिया जाता है, बंदा जो इसको बनाता है उसको सिस्टम प्रोग्रामर कहा जाता है और इस प्रोसेस को जो है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अब कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है हमारे पास जो है ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है तो इसका दूसरा जो नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, इसको जो है वो पैकेजेस भी कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, इसको पैकेजेस भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, इसको पैकेजेस कहते हैं। अब पैकेज किसे कहते हैं, रेडीमेड प्रोग्राम को। रेडीमेड प्रोग्राम जो है दैट इज कॉल्ड व्हाट, पैकेज। रेडीमेड प्रोग्राम जो है दैट इज कॉल्ड व्हाट, पैकेज। तो पैकेज, रेडीमेड प्रोग्राम जो है उसको पैकेज कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए ये एप्लीकेशन का लफ्ज़ का क्या मतलब है। एप्लीकेशन का मतलब है अप्लाई करना, यूज़ करना, कि आप कंप्यूटर को कहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, कंप्यूटर को कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, कंप्यूटर की एप्लीकेशन कहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से ये लफ्ज़ यूज हुआ है क्या, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन से मुराद क्या है कि आपने कंप्यूटर को कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं, जिसको मैंने आपको कहा है कि पैकेजेस इसको कहते हैं। ठीक है। रेडीमेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है, इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स। याद रखिए ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिक कहते हैं खास काम। ठीक है। यानी हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है खास काम करने के लिए बनाया गया है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो सबके लिए कॉमन है। अगर एक बंदा जो है वो ऑफिस में काम कर रहा है, एक बंदा घर में काम कर रहा है, अगर वो कंप्यूटर जो है वो डॉक्टर यूज़ कर रहा है, इंजीनियर यूज़ कर रहा है, और इसी तरह अगर जो है वो बैंक के अंदर कंप्यूटर यूज हो रहा है, तो इन सब बंदों के जो है फील्ड डिफरेंट है, लेकिन तमाम बंदों के लिए एक सॉफ्टवेयर जो वो कॉमन है, और वो क्या हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी सबके लिए काम जो है वो अलग अलग है। बैंकर जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो उसका जो फील्ड है वो डॉक्टर से डिफरेंट है, डॉक्टर की फील्ड इंजीनियर से डिफरेंट है। इसी तरह जो है अगर एक जो है स्कूल या कॉलेज या स्टूडेंट है तो वो अपने डिफरेंट पर्पस के लिए कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर हर एक के काम आ रहा है। तो इन तमाम यूजर्स के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। उन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये जिसको मैंने आपको कहा इसका दूसरा नाम क्या है, इसको पैकेजेस भी कहते हैं, या इसको क्या कहा जाता है, इसको रेडीमेड प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो क्या करते हैं, जो परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर्स के लिए खास काम कर परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब वो क्या काम है, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर याद रखें किसे कहते हैं, एम एस वर्ड को। तो एम एस वर्ड जो है डेट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। तो एम एस वर्ड जो है डेट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। एम एस वर्ड इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर, इसको कहा जाता है। ठीक है। स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, तो स्प्रेडशीट एम एस एक्सेल को कहा जाता है। एम एस एक्सेल जो है डेट इज स्प्रेडशीट। एम एस एक्सेल जो है डेट इज स्प्रेडशीट। ठीक हो गया। डेटाबेस हमारे पास क्या है, जिस तरह हम एम एस एक्सेस यूज़ करते हैं या ऑरिकल यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये डेटाबेस कहलाता है। ठीक हो गया। तो अब एप्लीकेशन, ये सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं, सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से, एम एस वर्ड है यानी वर्ड प्रोसेसर एम एस वर्ड, एक्सेल जो है इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है, डेटाबेस जो है उसको एम एस एक्सेस कहा जाता है। ठीक है।
एप्लीकेशन क्या चीज़ है? इज़ द जॉब और टास्क, वो काम है, जो टास्क है, काम। यूज़र वांट द कंप्यूटर टू, जो आप चाहते हैं कि कंप्यूटर आपके लिए काम करे, तो उसको एप्लीकेशन कहा जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि डॉक्टर जो है, अगर वो अपनी फील्ड के अंदर कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो जाहिर बात है उसका जॉब टास्क क्या है? मेडिकल है, मेडिसिन है। इसी तरह अगर एक इंजीनियर कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो उसकी फील्ड क्या है? इंजीनियरिंग है, मैथ्स वगैरह है। इसी तरह जो है, अगर एक बैंक के अंदर कंप्यूटर यूज हो रहा है तो वो फील्ड क्या है? अकाउंट्स है, अकाउंटिंग से रिलेटेड उसको सॉफ्टवेयर चाहिए, कंप्यूटर को इस्तेमाल करें अकाउंट्स रिलेटेड टास्क के लिए। तो हर बंदे के लिए अलग अलग जो है वो, उसके लिए जॉब या टास्क जो है वो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं और उसको एप्लीकेशन का नाम दिया है। ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको इस काबिल बनाते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे मैं बार बार ये लफ्ज़ आ रहा है, स्पेसिफिक टास्क। ठीक है। सॉल्व प्रॉब्लम एंड परफॉर्म टास्क। ठीक है। वर्क। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये खास काम करते हैं। मैंने जिस तरह आपको कहा ना कि एक, अगर माइक्रोसॉफ्ट के सारे सॉफ्टवेयर हैं, एमएस वर्ड भी है, एक्सेल भी है, एक्सेस भी है, इस तरह हमारे पास मिसाल के तौर पर क्या है? पावर पॉइंट भी है। ठीक है। तो ये सारे के सारे देखिए, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और ये सारे किसने बनाए? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं। कंपनी भी एक है, बनाने वाली कंपनी भी एक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर क्यों उन्होंने नहीं बनाया कि एक बार सॉफ्टवेयर बनाया वो सारे काम करें? नहीं, हर सॉफ्टवेयर जो उसका अलग अलग फंक्शन है, एप्लीकेशन है। एमएस वर्ड अगर उन्होंने बनाया तो उसका काम उन्होंने रख दिया कि ये सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा। इसमें आप वर्ड प्रोसेसिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन वगैरह, बिजनेस लेटर, सब कुछ बुक वगैरह कर सकते हैं। एक्सेल उन्होंने दिया है तो एक्सेल क्या काम करेगा? एक्सेल क्या काम करेगा? अकाउंटिंग के लिए है। अगर एक्सेस है तो वो क्या काम करे? डेटाबेस बनाने के लिए। और अगर पावर पॉइंट है तो वो क्या है? प्रेजेंटेशन के लिए। इसका मतलब क्या है कि हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसका क्या है? एक खास जो है वो क्या है? फंक्शन है। और वो इसी काम को बार बार जो है रिपीटेडली बार बार अगेन एंड अगेन उसको हम करते हैं। अब वो बंदा जो आपके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है। वो पर्सन, वो बंदा जो आपके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाएगा, उसको एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है। और मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल उसने दी है पेरोल का। तो पेरोल हमारे पास क्या है? जो एम्प्लॉइज़ हमारे पास होते हैं ऑफिस के अंदर, जो जॉब करने वाले बंदे होते हैं, उनके एम्प्लॉइज़ क्या कहा जाता है? उन एम्प्लॉइज़ के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, किस नाम से? पेरोल के नाम से। ठीक है। जिसमें आप जितने भी आपके वहाँ पे एम्प्लॉइज़ काम करने वाले बंदे हैं, उनका आप क्या करते हैं? पर्सनल रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ जो है मेंटेन कर सकते हैं इस कैटेगरी सॉफ्टवेयर के अंदर। अब ये जो पेरोल फाइल है, ये सारी के सारे सिर्फ एम्प्लॉइज़ के डाटा को, उनके सैलरी वगैरह, उनके बोनस, उनके अलाउंसेस, उनके डिडक्शन, उनकी जो नेट जितनी पे बनती है, वो कैलकुलेशन इसके अंदर कर सकते हैं। अब ये पेरोल प्रोग्राम जो है ना, डॉक्टर जो है अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, और ना इंजीनियर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करेंगे तो सिर्फ एम्प्लॉइज़ के जो है पर्सनल डाटा, उनका रिकॉर्ड, उनके जो है सैलरी वगैरह की कैलकुलेशन के लिए इसको आप यूज़ करें। तो ये पेरोल हमारे पास क्या है? डेट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, याद रखें, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड जनरल पर्पस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम। ये इंशाल्लाह फिर हम कल डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर हम पढ़ें। मेरी बात समझिए या नहीं? तो आज के जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो, आप पूछ सकते हैं।